बात कर रहा हूँ ना, मैं बाद में ये मैं आपको ये कार्ड की वैल्यू बता रहा हूँ। इस वैल्यू क्या है मेरे पास, ये जुवेद शाकिर साहब ने 2 माह का टाइम दिया हरनिया के ऑपरेशन का, वो तकलीफ में है, वो बैठ नहीं सकता। मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, मुझे अपनी वीडियो मुकम्मल करने दे। आप ज्यादा कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे आप वीडियो मैं आप उधर, हाँ जी आप बताएं क्या बात बताएं। आपसे बात ही नहीं है, मैं डॉक्टर से बात करके आऊँ, मैं डॉक्टर साहब के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। लोग चाहते हैं कि इमरान खान अस्पताल के खर्चे के साथ साथ रक्षे उबर क्रीम का किराया भी दे, मरीजों की अयादत के लिए आने वालों को रिफ्रेशमेंट, मरीज के लिए फल फ्रूट और ज्यादा बच्चे पैदा करने पर फीकस बच्चा 10,000 वजीफा भी दे। वीडियो का आगाज करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तकरीबन 6 साल कबल कंदील बलोच को ना इंसाफ मिला। ये अदालती निजाम इतना बोगस है कि फेयर ट्रायल के नाम पर कितने लोगों के साथ नाइंसाफी कर चुका है। कंदील बलोच का कत्ल उनके भाई ने किया, जिसने इसको नाम दिया ऑनर किलिंग का, यानी गैरत के नाम पर कत्ल। मुल्तान जुलाई 2016 में मॉडल कंदील बलोच की लाश उनके घर से मिली। कंदील बलोच को मुबैना तौर पे जहर देकर और गला दबाकर मारा गया। इसके भाई की गैरत तब कहाँ थी जब बहन टके टके के शूट कर रही थी। कंदील बलोच एक ऐसी लड़की थी जिसने बहुत मेहनत की, बहुत धक्के खाए, जिसके पास मेकअप तक कराने के पैसे नहीं होते थे। वो लाहौर के एक सैलून में गई, वहां उसकी एक लड़की से दोस्ती हुई और उसने साफ साफ उसको कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम फिर भी मेरा मेकअप कर दोगी, वरना मैं चली जाऊं। उस खातून ने उसका मेकअप किया और मरने से 2 दिन पहले तक वो उससे राब्ते में रही और हमेशा उसकी शुक्रगुजार रही। कंदील बलोच को जैसा मीडिया ने दिखाया और लोगों ने दिखाया, उस पर बहुतान बाजियां लगाई, वो इस तरह की लड़की नहीं थी। छोटा सा उसका एक बच्चा था, वो उस छोड़कर मेहनत मजदूरी करती रही। मेहनत मजदूरी से जब उसका पेट ना भरा तो शोबिस की दुनिया में उसने कदम रखा और उसको फी वीडियो, जो उसकी वीडियोस आती थी, जिस तरह वो अपने वीलॉग बनाती थी, जो आजकल हर लड़की, हर शरीफ पारसा घर की लड़की टिकटॉक बनाती है, इसका ट्रेंड कंदील बलोच ने शुरू किया। वो उसका एक जाती फेल था, लेकिन किसी को भी उसको कत्ल करने की इजाजत नहीं थी। उसका बेईमाना कत्ल और उसके कत्ल की जो गूंज है वो बरतानिया से लेके पूरी दुनिया में गूंजी। पाकिस्तान की बदनामी हुई और पाकिस्तानी अदालती निजाम पर आज दिल खोल कर थू थू किए जा रही है। भारती एक बहुत बड़ी न्यूज रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी लिखा हुआ है कि ये आज उस शख्स की रिहाई हुई है जिस शख्स ने अपनी बहन को कत्ल किया। और इस मुल्क में यानी पाकिस्तान में न जाने कितनी कंदील बलोच हैं जो इसी तरह ऑनर किलिंग का शिकार होती हैं, और आज इस शख्स को बरी कर दिया गया है और ये आकर दोबारा से अपनी आम जिंदगी गुजारेगा। यानी ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम के ऊपर एक लानत है, एक धब्बा है बहुत बड़ा। किस तरह अब उसका कातिल आज़ाद होगा। आज़ादी की वजह क्या है? अदालत ने अपना फैसला सुनाया है कि जी माँ बाप ने राजीनामा कर लिया है। जैसे एक फेयर ट्रायल चल रहा था, 6 साल लगे सजा को होने में और बिल आखिर वही हुआ जिसका डर था। गवाहान जो है वो मुनहरफ हो गए, उन्होंने राजीनामा कर लिया और बेटे का खून बहा माफ कर दिया, बेटे को माफ कर दिया। और इस तरह आज कंदील बलोच को यूं कहना गलत ना होगा कि आज इंसाफ के साथ कंदील बलोच को भी दफन कर दिया गया। हमेशा के लिए इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ही नहीं है। जो अभी जाहिर जाफर है, आज नहीं तो कल वो भी कानून की गिरफ्त से निकल जाएगा। उसके वकला की जानिब से कहा गया है कि एक तो वो अमरीकी शहरियत रखता है, पाकिस्तानी कानून उस पर लागू नहीं होता, और दूसरा वकला की जानिब से उसको पट्टी पढ़ाई गई कि मैं नशे में था, मैं ड्रग्स लेता था और मेरे नूर मुकद्दम के साथ
ताल्लुकात थे, बाद में वो हमारा झगड़ा हो गया, मुझे होश नहीं था, क्योंकि अगर आप खुद को दीवाना, पागल या नशे में कहकर किसी का कत्ल कर दोगे तो आप पर दफा 302 नहीं लगेगी। तो ये इंसाफ का निजाम हमारे यहाँ चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने ऐसा ही एक मंजर देखा जिसमें उस्मान मिर्जा नामी एक शख्स ने एक लड़की की वीडियो बनाई, उसको मारा, उससे जिनसी ज्यादती की, उसके बल्कि पूरे ग्रुप ने उसके साथ जिनसी ज्यादती की, उसको बरहना किया, पूरी दुनिया ने देखा। और आज नहीं तो कल उस्मान मिर्जा भी बाहर है। बहुत सारी इतलात ऐसी हैं कि उस्मान मिर्जा बाहर आ चुका है, क्योंकि वो लड़की और लड़का मुनहरिफ हो गए हैं और उन्होंने सारा मुद्दा जो है वो पुलिस पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि हमने कोई गवाही नहीं दी, हालांकि पूरी दुनिया में ये शवाहिद, वीडियो, ऑडियो, हर चीज मौजूद है। इमरान खान साहब ने इस तरह के केसेस पर सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि इस तरह के जितने भी केसेस हों उस पर रियासत जो है वो मदई के तौर पर होगी। लेकिन क्या रियासत कंदील बलोच के लिए मदई का किरदार अदा करेगी? क्या कंदील बलोच को इंसाफ मिलेगा? इस दुनिया में तो ये होता दिखाई नहीं दे रहा। इकरारुल हसन एक जाना माना नाम है, पाकिस्तानी मीडिया का, सहाफत का, सरेआम के नाम से उनका शो है। आए रोज वो मुतनाजात का शिकार रहते हैं, मुतनाजा खबरों पे। हाल ही में उन्होंने टिकटॉकर जो आयशा अकरम थी उसके साथ बड़ी हमदर्दी जताई, जो के बाद में वो एक ड्रामा निकला, एक प्रोपोगेंडा, एक प्लांटेड शो। कुछ देर तक तो सब लोग यही कह रहे थे कि इकरारुल हसन ने ये फिर कोई ड्रामा किया है। कहते हैं ना कि शेर आ गया, शेर आ गया, और एक दिन वाकई ही शेर आ जाता है और खा जाता है। तो इकरारुल हसन के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये पहुंचे आईबी ऑफिस, जो कि सिंध में, बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर रहे हैं लाहौर से, पंजाब से। ये आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर पहुंचे, जहां पर इन्होंने एक इंस्पेक्टर की रिश्वत को बेनकाब किया और उसकी वीडियो बनाई। जो इंटेलिजेंस आईबी डायरेक्टर थे वो आपे से बाहर हुए, उन्होंने इनको जदोकोब किया और इनको शदीद मारा। इस पर एक्शन लेते हुए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने डायरेक्टर इंटेलिजेंस समेत 5 एहलकारों को मौका पर मुअत्तल कर दिया। अब ये इकरारुल हसन साहब जो हैं वो दोबारा से हीरो बनेंगे और उम्मीद करते हैं कि इकरारुल हसन साहब ने इन बातों से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। यही हमारा कानून जो है वो क्या इंसाफ देता है लोगों को? कंदील बलोच को कभी इंसाफ मिलेगा या ये वाकया ऐसे ही होते रहेंगे? ऐसे वाकयात आए दिन, ऑनर किलिंग हो गया या रेप के बाद मर्डर हो गया या बाद में खून बहा दे दिया गया, या फिर उसके बाद जो है उस केस को इतना लटकाया जाए कि 6 साल, 8 साल, 10 साल गुजरने के बाद ना मदइयों में जान रहे और ना ही कोई बंदा इंसाफ के लिए आगे बढ़े। अब मेरा आखिरी टॉपिक है सेहत कार्ड। एक शख्स है, उसकी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो अपने बच्चे को लेकर हस्पताल पहुंचता है और वो हस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचता है कि मेरे बेटे को जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ है और उसका जल्द इलाज किया जाए। अब वो शख्स जब पहुंचता है उसको ये कहा जाता है कि आप वेट करें। सोशल मीडिया पर हेल्थ कार्ड और फातिमा मेमोरियल अस्पताल के हवाले से जो वीडियो गर्दिश कर रही है, इसका अस्पताल की तरफ से जो रिस्पॉन्ड आया है, जो जवाब आया है, उन्होंने बताया है कि ये शख्स इमरजेंसी नहीं बल्कि ओपीडी में गए थे, जहां डॉक्टर ने चेक करके बताया कि इनके बेटे की कोई इमरजेंसी नहीं है और इसकी हर्नियों का ऑपरेशन होना है, इसलिए 2 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं और आप इंतजार कीजिए। वक्ती तौर पर उनको पेन किलर दे दिए हैं। इस शख्स ने क्या किया, वहाँ वावेला मचाया, वीडियो बनाना शुरू कर दी। हालांकि लाहौर में 96 अस्पताल हैं सेहत कार्ड पर जो सर्विसेज दे रहे हैं। अगर एक अस्पताल ने खुदा ना खास्ता इनका मसला हल नहीं किया तो बाकी 95 अस्पताल भी तो मौजूद हैं। इसलिए तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान इनको फल भी दे, किराए भी दे, इनके घर में राशन भी दे, ये एक्स्ट्रा बच्चे पैदा करें, उसकी भी जिम्मेदारी करें। ये हमारी कौम इतनी थैंकलेस कौम है, इतनी नाशुक्री कौम है कि ना चाहते हुए भी मुझे
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जो बनी इसराइल थी उसका जिक्र करना पड़ जाता है कि जब अल्लाह ताला की तरफ से उन पे नेमतें नाजिल होना शुरू होती थी तो वो उसमें बेतहाशा नुक्स निकालते थे। इस तरह नाउजुबिल्लाह, मेरी इस वाक़े से किसी भी तरह इस बात को तशबीह नहीं दे रही हूँ, माज़अल्लाह मेरा हरगिज़ मकसद और मतलब ये नहीं है, लेकिन हमारी कौम भी बनी इसराइल की कौम जैसी ही बनती जा रही है। हमारे मुल्क में कुछ भी अच्छा होने लगता है तो हम उस पे कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, ये नहीं सोचते कि इससे पहले हमारे क्या हालात थे। अगर सेहत कार्ड के हवाले से किसी को कोई मुश्किल परेशानी दरपेश होती है तो वो हेल्पलाइन पर कॉल कर सकता है। अगर वाकई हस्पताल इंतजामिया की बात नहीं सुन रही तो वो दरख्वास्त दायर कर सकता है, ना कि बिला वजह वावेला मचाए, बिला वजह शोर करे और आके बदनाम करे और दूसरे लोगों को फेक न्यूज़ के जरिए, फेक वीडियोस के जरिए मायूस करे। ये एक प्रोपेगेंडा है सेहत कार्ड के खिलाफ। हम सबको इसके खिलाफ जिहाद करना होगा, गरीब तक उसका हक पहुंचाना होगा, लोगों को एजुकेट करना होगा, लोगों तक सेहत कार्ड की रहनुमाई करना होगी। ये हम सबका बहैसियत पाकिस्तानी अपना एक फ़र्ज़ है जिसमें हमें सबको आगे बढ़कर लोगों की रहनुमाई करते हुए सेहत कार्ड से कैसे इलाज कराया जाए या दीगर अस्पतालों से किस तरह आप इलाज करा सकते हैं, लोगों को लाजमी आगाह करना चाहिए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को शादो आबाद रखे। पाकिस्तान है तो हम हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि सेहत कार्ड के साथ जितने भी इस तरह के प्रोजेक्ट हैं जहां आम आदमी को, आम लोगों को इंसाफ या सेहत या किसी किस्म की भी कोई सहूलियात मिल रही हैं, उसको मिलकर कामयाब बनाएं। अल्लाह निगहबान।